हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम DBMS के 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो 3 लेवल्स होते हैं वो होते हैं आपके फिज़िकल, कंसेप्चुअल और व्यू या फिर एक्सटर्नल लेवल। तो देखिए, जो फिज़िकल लेवल होता है, जैसा उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्चुअल मेमोरी की बात करता है। मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ सेव हो रहा है, कौन सी लोकेशन, और HDD में हो रहा है, SSD में हो रहा है, या जो पहले टेप ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स यूज़ होते थे उसमें, तो वही है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, एट द फिजिकल लेवल द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन द डेटा इज स्टोर इज केप्ट। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम डेटाबेस के यूज़र तो होते हैं पर हमको लोकेशंस नहीं पता होती। जैसे अभी हमसे कोई बोले तो ये जो वीडियो है ये यूट्यूब वालों के कौन से वाले सर्वर पर जाकर सेव होगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक। आप जो इंस्टा पे फोटोज रील्स शेयर करते हैं वो आपके प्रोफाइल में आपको दिखती है, पर एक्चुअली कहाँ सेव हो रही है वो आपको नहीं मालूम। ठीक है। तो यही क्या है, फिजिकल लेवल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है, डेटा जो है वो डेटाबेस टेबल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। जैसे आपने क्लास में टेबल्स बनाई होंगी कि स्टूडेंट डेटाबेस बनाया, उस पर्टिकुलर एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स बना दी। ठीक है। तो ये यूज़र्स को तो अवेलेबल है, कंसेप्ट है उसका, कौन सी टेबल का आपस में रिलेशन है, फॉरेन की है, प्राइमरी की है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो कंसेप्चुअली आपका डेटाबेस कहाँ पर है, उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं, उसमें प्राइमरी की कौन सी है, ये हमें पता है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल को ही लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि किस तरीके का डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे हम डेटा टाइप बताते हैं कि नेम, वेयर केयर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेटा टाइप डेट होगा, है ना, सैलरी आपकी नंबर में होगी। तो ये जो हम बता रहे हैं ये हमने क्या करा, उसके लॉजिक्स लगा दिए, कंसेप्ट क्रिएट कर दिया। लास्ट वन होता है हमारा एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल। तो अब एक्सटर्नल लेवल स्पेसिफाइज द व्यू ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल लेवल। अब क्या होता है, हम अगर देखें तो डेटाबेस एक है, पर उसमें से हर यूज़र के अकॉर्डिंग कई बार व्यूज़ हमको हर वेबसाइट के अलग दिखते हैं। इसका यदि बेस्ट एग्जांपल लूँ तो होलकर कॉलेज की वेबसाइट, ठीक है, उसमें आप स्टूडेंट पोर्टल पर यदि लॉगिन करोगे तो क्या होगा, आप सिर्फ अपना रिजल्ट देख पाओगे, आपका दोस्त उसको अलग व्यू दिखेगा, उसको सिर्फ खुद का रिलेटेड डेटा मिलेगा, तीसरे दोस्त को उससे रिलेटेड। तो आपका जो डेटाबेस है वो सेव भी सेम लोकेशन पे हो रहा था, कंसेप्चुअली टेबल एक ही थी, लेकिन जब व्यू लेवल की बात आई तो हर किसी को एक अलग सा व्यू दिख रहा है। तो ये जो है ये एक डायग्राम है यहाँ पर, तो देखें, तो ये जो इंटरनल लेवल दिया हुआ है यही आपका फिजिकल लेवल है। ठीक है, आप यहाँ फिजिकल लिख लें। तो यहाँ ये डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिजिकल स्टोरेज से। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे क्या आया, कंसेप्चुअल लेवल, जहाँ आपके लॉजिक्स आ गए, उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल है और टेबल में कौन कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज़ सेव होगी। और थर्ड पे क्या आ गया आपका, ये एक्सटर्नल लेवल या फिर इसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। तो एक यूज़र को ऐसा दिख रहा है, दूसरे को ऐसा, तीसरे को ये ऐसा। जैसे यदि इंस्टा पे आपकी प्रोफाइल है तो आपको क्या दिखेगा, जिनको आप फॉलो करते हो उनकी पोस्ट दिखेगी आपको फीड में, है ना। और यदि कोई और दूसरे बंदे की तरफ से देखोगे आप लॉगिन करके, वो दिखेगा तो उसको कुछ और व्यू दिखेगा। तो यही क्या कहलाता है, व्यू लेवल या फिर एक्सटर्नल लेवल। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।